नमस्कार, रेमेडियल टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। खास करके माइग्रेन जब व्यक्ति को हुआ हो, यानी कि आधाशिशी या एक प्रकार का हेडेक जब व्यक्ति को हुआ हो, तब किस प्रकार के लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज का मुख्य टॉपिक रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है और जो कई सारी चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है, और जब वो ट्रिगर होता है यानी कि जब वो शुरू होता है, उसके बाद वो हेड के कोई भी एक भाग में बहुत ही ज़्यादा पेन देता है। कई बार उसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि विजुअल चेंजेस आना, या तो वॉमिट बहुत ज़्यादा होना, या तो बहुत ज़्यादा थकान लगना। कई लोगों को वर्टिगो यानी चक्कर भी आते हैं। तो ये इस सभी प्रकार के लक्षण हमें माइग्रेन में देखने को मिलते हैं। अभी ये सारे लक्षण वाले माइग्रेन से अगर छुटकारा पाना है तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से उपाय हैं, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी सी दवाइयाँ हैं, म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत अच्छा सा काम करती है, रेकी भी बहुत अच्छा सा काम करती है। डाइट में अगर आप अच्छे चेंजेस करें तो भी आप इस माइग्रेन की तकलीफ़ से दूर कर सकते हैं। और ये रेमेडियल टॉक के माध्यम में ये सारे जो एरियाज़ हैं, उन सभी एरिया के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको बारी बारी से ये सारे उपाय जो माइग्रेन के हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। पर सबसे पहली बात, अगर लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि जो हम अपनी तरह से खुद ब खुद ही अपने घर पे ही कर सकते हैं, तो माइग्रेन नेचुरली ही बिना कोई दवाई से हमसे दूर रहेगा। सबसे पहले आज हम वो समझ लेते हैं। आई विल शेयर 5 डूज एंड 5 डोंट्स। 5 ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है अगर हमें माइग्रेन रहता है तो, और 5 ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है अगर हमें माइग्रेन रहता है तो। अगर हम इन चीज़ों को सिर्फ समझ लेंगे, आपसे माइग्रेन ऑटोमेटिकली दूर चला जाएगा। क्योंकि ये वीडियो शायद अभी फुल्ली एडिटेड नहीं है, और ऐसे ही वर्जन में, रो वर्जन में अगर आपके पास मिलता है तो आप एक नोट पेन में ये डूज और डोंट्स को लिख लीजिएगा, ताकि ये बाद में आपको वापस से सुनना ना पड़े। या तो अगर आप वापस से ये वीडियो को ज़रूरी जगहों पे अगर रिवाइंड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला हमें ये देखना है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करनी क्यों है। 2 रीज़न से। एक, ट्रिगर को अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें हम में हेडेक को एक्साइट करती है, माइग्रेन को एक्साइट करती है, उनसे दूर रहने के लिए एक तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। और दूसरा कि हम परमानेंटली अपने आप में से ये माइग्रेन नाम का डिजीज़ जो है, जिसका अभी तो कॉज भी बिल्कुल मालूम नहीं है, उससे हम परमानेंटली रिमूव कर पाएँ, एनहिलेट कर पाएँ, उसके लिए हमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। तो पहले जानते हैं 5 डोंट्स, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहला चीज़, इर्रेगुलरिटी ऑफ द फूड एंड टेकिंग अ स्टिम्युलेटिंग फूड। इर्रेगुलरिटी यानी खाने का जो वक्त है, हर एक व्यक्ति का सुबह का ब्रेकफास्ट का एक वक्त होता है, उसके बाद में दोपहर में लंच का आपका एक वक्त होता है, उसके बाद में शाम के ब्रेकफास्ट का एक वक्त होता है, और उसके बाद में जो रात का डिनर का टाइम होता है। तो ये जो चारों जो वक्त हैं, उस वक्त को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन योर dinner, lunch and breakfast timings. So avoid irregularity of the food, and what you need to do is that take the less stimulated food. यानी कि जो चीज़ें, यानी कि ज़्यादा तीखी चीज़ें आपको नहीं खानी है, जो चीज़ें ज़्यादा एडिक्टेड आपको बनाती है, जैसे कैफीन जिसमें ज़्यादा होता है, अल्कोहल जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें जो है वो आपको कम लेनी है। स्पाइसी चीज़ें जो है वो आपको कम लेनी है। तो डोंट्स इज द मेजर इंपॉर्टेंट डोंट इज दैट इरेगुलरिटी ऑफ द फूड एंड अवॉइड द ओवर स्टिम्युलेटिंग फूड। ज़्यादा एक्साइट करने वाला जो फूड है उसको हमें कम लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इरेगुलरिटी ऑफ द स्लीप। कभी भी आपको अपना जो नींद का टाइम है, अगर आपको दोपहर को हल्का सा सोने की आदत है, या तो अगर आपको रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आती है, डू नॉट मिस दैट टाइम इन एनी सर्कमस्टांसेस।
सो इरेग्युलरिटी ऑफ द स्लीप शुड नॉट ऑल्सो बी देयर, दूसरा डोंट। तीसरा, इरेग्युलरिटी ऑफ द फ्लूइड इनटेक। आप जब जब पानी पीते हैं तब भी आपको बिल्कुल इरेग्युलरिटी नहीं रखनी है। पानी पीना, नींबू पानी लेना, कोकोनट वाटर लेना, बटर मिल्क लेना, आप जिस भी प्रकार का फ्लूइड इनटेक लेते हैं, बट इट शुड बी एट अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल। सो इरेग्युलरिटी ऑफ द फ्लूइड इनटेक ना हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा डोंट। चौथा डोंट, किसी भी प्रकार का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं लेना है। जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठे उसी पोस्चर में आप 2 घंटे तक बैठे रहे, जैसे कि आप कोई एक चीज़ को करने के लिए या लिखने के लिए बैठे, आप कंटिन्यूअस उसी पोस्चर में 3 घंटे बैठे रहे। आपका कोई फील्ड वर्क है, आपने शुरू किया और आप कंटिन्यूअस बहुत लंबे अरसे तक वो फील्ड वर्क में जाते रहे, मतलब कंटिन्यूअस आपने 7 घंटे काम किया। डोंट डू दैट। मेक श्योर दैट you are taking a rest in between. Similarly, mental strain, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहना, कंटिन्यूअसली अपने आप को वर्क में ही उलझे हुए रखना, तो मेंटल या फिजिकल स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहना चाहिए। दिस इज द फोर्थ डोंट। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ इज बी फार फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस। किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है उससे आपको दूर रहना है, चाहे वो अल्कोहल है, टी है, कॉफ़ी है, किसी भी प्रकार का और स्टिमुलेंट है, जिससे सिगरेट्स है, टोबैको है, एनीथिंग। सो ये 5 डोंट्स, इरेगुलरिटी इन फूड एंड स्टिमुलेटिंग फूड, इरेगुलरिटी इन स्लीप, देन इरेगुलरिटी इन फ्लूइड इनटेक, देन irregularity or over continuous work, and then the fifth is the addictions. ये 5 माइग्रेन के डोंट्स। अब देखते हैं 5 डूज क्या है, हमें क्या करना है। सबसे पहला, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगासन। योगासन में भी स्पेशली आई विल इंडिकेट एक बालासन। बालासन इज वन ऑफ द वेरी रेमेडियल for doing getting help in the migraine. दूसरा जो है that is the शीर्षासन। हालांकि आई नो शीर्षासन इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। देन तीसरा, अगर शीर्षासन नहीं आता है तो सर्वांगासन इज ऑल्सो वेरी रेमेडियल टू द माइग्रेन। सो सर्वांगासन। देन Bhujangasana, we all know the cobra pose, right? Bhujangasana. This is also a very good exercise for migraine. And doing a regular stretching exercise of the neck. Neck और head की regular stretching exercise हर एक 360 डिग्री रोटेशन में करनी है। तो ये जो है वो regular doing योगासन। This is very very important. ये आसन कैसे करने हैं ये अगर मैं अभी इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा चलेगा, बट द बेटर थिंग इज ये जो मैंने नाम दिए है उस आसन को आप कहीं पे भी अलग अलग टीचर्स के पास या यूट्यूब टीचर्स के पास भी आप समझ सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट दैट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, डूइंग रेगुलर प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम फॉर माइग्रेन। रेगुलर अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस की जाए। उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू डू अ रेगुलर ध्यान। ध्यान के लिए हिंदी गुजराती में एक बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन है अवेकन नाम की, AWAKEN। तो अगर आप अपने प्ले स्टोर में जाके अवेकन को डाउनलोड करेंगे, यू विल फाइंड मेनी रिलैक्सेशन एंड ध्यान टेक्निक्स इन दैट एरिया। तो रेगुलर डूइंग ध्यान इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डू इज मेक योर एक्सपोजर्स माइल्डर। Make your exposures milder to anything which is exciting, जैसे कि लाइट, नॉइस, स्ट्रेन,
खाने में स्पाइसेस, ये जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार के ऐसे स्टिमुलस हैं जो आपको ज़्यादा एक्साइट करते हैं, उनका एक्सपोजर जो है वो हमेशा आपको माइल्ड रखने हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोजर टू द लाइटर वर्जन ऑफ द स्टिमुलस, लाइट नॉइज से लेके सभी स्टिमुलस को. देन द फोर्थ इज बैलेंसिंग स्ट्रेस. अब स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करना, देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स. जो दो चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. वन इज़ दी बैलेंसिंग स्ट्रेस बाय म्यूजिक थेरेपी एंड द अनदर इज़ द बैलेंसिंग स्ट्रेस बाय रेकी, जो आने वाले वर्जन्स में आपको देखने को मिलेगा ही. बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग स्ट्रेस. द फोर्थ डू है. एंड लास्ट एंड फिफ्थ डू विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ फॉलोइंग वंस ऑन सर्काडियल रिदम. यानी कि हमारी खुद की एक बायोलॉजिकल रिदम है. हमारा उठना, सोना, खाना पीना, बोलना, ये सारी चीज़ों के साथ एक प्रकार की बायोलॉजिकल क्लॉक जुड़ी हुई होती है. अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को 100% फॉलो करना, ये फिफ्थ डू है. सो आई विल रिपीट, कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है. सबसे पहला रेगुलर योग, जिसमें सर्वांगासन, शीर्षासन, बालासन एंड देन भुजंगासन, प्लस डूइंग अ रेगुलर प्राणायाम दैट इज द अनुलोम विलोम एंड डूइंग रेगुलर ध्यान. तीसरा जो डू है दैट इज आपका जो भी स्टिम्युलेटिंग चीज़ें हैं, वो सारी स्टिम्युलेटिंग चीज़ें, जैसे कि एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू सन, एक्सपोजर टू स्मेल, एक्सपोजर टू नॉइस, ये सारे जो एक्सपोजर्स हैं, एक्सपोजर टू टेस्ट, उसको माइल्डर फॉर्म्स में रखना है. देन द फोर्थ डू इज अपने स्ट्रेस को बैलेंस्ड रखना है. एंड द लास्ट एंड फाइनल डू इज, फिफ्थ डू इज अपनी खुद की जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल ही रेगुलर लेवल पे फॉलो करना है. तो पहले बताए वो 5 डोंट्स और 5 डूज. अगर इन सारे 10 लाइफस्टाइल चेंजेस को अगर आप रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हैं, आई एम श्योर दैट द माइग्रेन विल रिमेन वेरी फार फ्रॉम यू. आपसे माइग्रेन बहुत ही दूर रहेगा. आने वाले वीडियोस में, रेमेडियल टॉक्स में आप जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे आप माइग्रेन से दूर रख सकते हैं, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे आप माइग्रेन से दूर रख सकते हैं, कौन सा ऐसा म्यूज़िक है जो आपको सुनना है और माइग्रेन से दूर रख सकते हैं, कौन से रेकी के पॉइंट्स हैं जिससे आप माइग्रेन के दूर रख सकते हैं. पर ये सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हम हर बार आपको अगर नोटिफिकेशन अपनी तरफ से ना दे पाएँ, तो उससे अच्छा है कि सबसे सिंपल वे आप रेमेडियल टॉक्स को फेसबुक पे फॉलो करें और रेमेडियल टॉक्स की जो यूट्यूब चैनल है उसका जो बेल आइकन है उसमें ऑल वीडियोस के लिए दबा के रखें, ताकि आपको हमेशा हमारे हर एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस ऑफ हीलिंग है वो आपको मिलते रहें. इसके अलावा अगर आपको पर्सनली, इंडिविजुअली किसी भी थेरेपी के बारे में या ये सारी जो ट्रीटमेंट है उसको एज एन इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट आपको लेना है, हमारी टीम के जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं यानी डॉक्टर पार्थ मांकड़, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर केदार उपाध्याय एंड डॉक्टर ग्रीवा मांकड़, हम सब जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा आपकी सहायता के लिए हमारे इन एरियाज़ में रहेंगे. आने वाले कुछ दिनों में रेमेडियल टॉक्स पे हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बता पाएंगे या बताएंगे, खास करके माइग्रेन के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको जानकारी देते रहेंगे. तो कनेक्टेड रहिए, साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए.